हेलो दोस्तों, डीएस क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं टाइम एंड वर्क के भाग 3 में। आज हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में एक डिफिकल्ट रोल अदा करते हैं, जो कि हमारा अधिक से अधिक समय लेते हैं। आज हम उन डिफिकल्ट सवालों को आसानी से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। अब आते हैं आज का हमारा पहले सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। कहता है क्या कि अजय किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अजय की तुलना में रमेश 60% अधिक कार्यकुशल है। रमेश उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। देखिए, ये सिंपल सवाल है। कहता है कि अजय किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। क्या करता है? किसी कार्य को वो 12 दिन में समाप्त करता है। अजय की तुलना में रमेश 60% अधिक कुशल है। अजय की तुलना में रमेश क्या है? 60% क्या है? अधिक कुशल है। अजय, रमेश। अजय ले लिए, रमेश ले लिए। कहता है कि अजय की तुलना में रमेश क्या है? 60% अधिक तुलना है, ज्यादा है। तो अगर अजय का 100 हुआ तो रमेश का क्या हो जाएगा? 160। यहां से एक 0 तो 0, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 8। अब कहता है क्या है कि अजय किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। उसकी इफिशियंसी कितनी है? देखिए, ये क्या आया? ये उनका रेशियो आया, इफिशियंसी। अगर किसी काम को वो 5 से कर सकता है एक दिन में, तो रमेश एक दिन में कितना करेगा? 8 काम। अगर ये अजय 12 काम 12 दिनों में कोई कार्य कर सकता है, तो यहां से हमें टोटल वर्क ज्ञात करना होगा। अगर टोटल वर्क ज्ञात करें तो 12 इंटू 5। इसी काम को अगर रमेश करे तो कितने दिनों में करेगा? इसी काम को रमेश कितने दिनों में करेगा? तो अगर रमेश करेगा तो उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, क्या आएगा? 15 2। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 7.5 दिन में रमेश इस कार्य को पूरा कर लेगा। हमने देखा सिंपल से इस सवाल में क्या कहा गया था? कहा गया था कि अजय कोई कार्य 12 दिनों में समाप्त करता है। अजय क्या करता है? 12 दिनों में समाप्त करता है। लेकिन जो रमेश है वो अजय की तुलना में 60% अधिक कुशल है। अजय की तुलना में रमेश क्या है? 60% अधिक कुशल है। तो हमने दोनों की इफिशियंसी निकाली और हमने देखा कि अजय कोई कार्य एक दिन में 5 कार्य करता है, तो रमेश एक दिन में 8 कार्य करता है। तो कहा गया है साफ शब्दों में कि अजय कोई कार्य 12 दिनों में कर रहा है और एक दिन में उसकी 5 करने की एफिशिएंसी है, तो वो 12 दिन में कितना काम कर लेगा? 12 गुणे 5। हमने 12 गुणे 5 क्या निकाला? ये हमारा टोटल वर्क था। टोटल वर्क था, हमें रमेश का निकालना है कि इस टोटल वर्क को रमेश कितने दिनों में पूरा करेगा। तो रमेश एक दिन में 8 कार्य कर रहा है, तो 12 इंटू 5 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आया? 7.5 दिन। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है। तो लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? देखिए, कह रहा है कि मैन और बॉय मिलकर, एक बॉय और एक मैन मिलकर इसी कार्य को 24 दिनों में
कर पा रहे हैं, ठीक है। 24 दिन में वो क्या कर रहे हैं, कोई कार्य को कर रहे हैं। अब कहा गया है कि लास्ट में 6 दिन, लास्ट का 6 दिन कौन कार्य करेगा, आदमी। अगर लास्ट का 6 दिन अगर कार्य करे, 6 दिन आदमी कार्य करेगा, तो कार्य टोटल 26 दिनों में समाप्त होता है। कार्य टोटल 26 दिनों में समाप्त होता है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं तो बॉय जो है वो उसने कितने दिन कार्य किया, बॉय कितने दिन कार्य कर रहा है, 24। अगर वह 24 दिन टोटल काम कर रहा है, लेकिन बॉय कितना दिन काम किया, लास्ट का 6 दिन। तो टोटल अगर इसमें से घटा दे, तो 6 दिन को घटा दे तो कितना आएगा, बॉय 20 दिन काम कर रहा है। 20 दिन तक तो बच्चा काम कर रहा है ना, बच्चा क्या कर रहा है, 20 दिन तक कोई उस काम को कर रहा है। लास्ट का 6 दिन क्या कर रहा है, ये मैन कर रहा है। लेकिन बच्चा का जो कार्य है, अब देखिए यहां से व्यक्ति तो 6 दिन 24 दिन तक क्यों काम करेगा, व्यक्ति ने क्या किया, 24 दिन तक तो वो अपना पूरा काम कर लेगा। 24 दिन में उसको जितना कार्य करना था उसने क्या किया, पूरा काम किया। लेकिन बच्चे का जो 4 दिन का काम था, बच्चे का जो 4 दिन का काम था, उसने वो कितने दिन में पूरा किया, 2 दिनों में। क्योंकि कहा गया है कि कार्य आदमी 6 दिन, लास्ट का 6 दिन अकेले कार्य कर रहा है। लास्ट का 6 दिन कौन कार्य कर रहा है, अकेले। अगर मैन कार्य कर रहा है तो अगर हम यहां से निकाल ले तो 6 दिन तो ये काम कर रहा है, 6 दिन अकेले, जिसमें से वो 24 दिन तक तो अपना कार्य कर रहा है, 4 दिन का वो अपना काम कर रहा है। लेकिन 4 दिन का जो बच्चे का कार्य था, 4 दिन का जो बच्चे का कार्य था, वो उस कार्य को 2 दिन करने के लिए एक्स्ट्रा ले रहा है। क्योंकि 4 दिन वो अपना कार्य कर रहा है तो 2 दिन वो एक्स्ट्रा कार्य कर रहा है। इसलिए मैन का इफिशियंसी क्या आएगा, 2। मैन बराबर अगर 2 है, अगर मैन बराबर 2 आ गया, हमने देखा कि बच्चा 4 दिन में एक कार्य कर रहा है, तो मैन एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 2। यहां से हमने देखा कि मैन का क्या आया, 2 दिन, बच्चे का क्या आया, बच्चे का आया 1 दिन। अगर ये 24 है, 24 है अगर इफिशियंसी, अगर 24 है, 3 दिन, अगर कोई कार्य बोलो 24 दिनों में कर रहे हैं तो टोटल वर्क क्या आएगा, टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। टोटल वर्क तो 24 यहाँ क्या आ जाएगा, 24 यहाँ 72। अब कहा गया है कि बच्चा जो है वह कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। अगर टोटल वर्क मेरा 72 है और बच्चा 1 दिन में एक ही कार्य कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा 72 दिनों में ही क्या करेगा, 72 दिन में ही इस कार्य को कंप्लीट करेगा। क्योंकि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है। तो 1 दिन में एक कार्य कर रहा है, 1 दिन में एक कार्य कर रहा है, तो वो 72 दिनों में क्या कर लेगा, 72 दिन में 72 कार्य करेगा। अब देखिए इस सवाल को हमने हल कैसे किया। हमारे पास कहा गया था कि पुरुष और मैन और बॉय क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, 24 दिनों में कोई कार्य कंप्लीट कर देते हैं। और लेकिन कहा गया था कि जो पुरुष है वो लास्ट के 6 दिन अकेले कार्य करता है, लास्ट के 6 दिन वो अकेले कार्य करता है। और कार्य देखा जा रहा है कि 24 दिन समाप्त हो रहा है, और 6 दिन अकेले कार्य करने की वजह से कार्य 26 दिनों तक चलता है। जो कार्य 24 दिन में समाप्त होना चाहिए था वो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो रहा है। जो कार्य 24 दिनों में समाप्त होना था वो कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 26 दिनों में काम समाप्त हो रहा है। तो 2 दिन एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो बच्चे ने कितने दिन कार्य किए, अगर 26 में से 6 माइनस कर दे तो 20 दिन। बच्चे ने 20 दिन काम किया। बच्चे ने कितने दिन काम किया, 20 दिन। वो 4 दिन नहीं कर सका। 4 दिन का जो काम था बच्चे का, उसको पुरुष ने कितने दिन में किया, 2 दिन में। क्योंकि वो 2 दिन तो एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि 24 दिन तक तो उसको कार्य करना ही था। 24 दिन तक उसको कार्य कंपल्सरी था, तो वो 24 दिन में अपना काम खत्म किया। और जो 4 दिन का जो बच्चे का जो कार्य था उसको उसने 2 दिन में समाप्त किया। तो उसका 2 दिन में समाप्त किया, तो इफिशियंसी कितना है मैन का, 2 अगर मैन का है
तो एक कितना आया बच्चे का, क्योंकि वो 4 दिन में 4 कार्य कर रहा है। 4 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 4 कार्य कर रहा है। इसलिए अगर देखें तो टोटल वर्क कितना आएगा, 24 इंटू 3 72। अब पूछा गया कि बच्चा इस 72 कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, तो बच्चा 72 दिनों में क्या कर पाएगा, 72 कार्य समाप्त कर पाएगा। तो हमने इस सवाल को भी इजी और शॉर्टकट के माध्यम से सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और शेयर भी जरूर किया कीजिए आप लोग। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें ऐसा फील होता है कि मैं और अच्छा करूं, आपको और अच्छे से समझा सकूं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे शक्ति देती है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लाऊं, अच्छे से अच्छे सवालों को लेके आऊं कि आपको एग्जाम में क्या हो, मदद मिले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं इसीलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे चार्ज करता है। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों का भोजन की व्यवस्था है। यदि 5 दिन बाद छात्रावासों में 15 लड़के और आ गए तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि छात्रावास क्या होती है। छात्रावास जहां पे जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉयज हॉस्टल में 60 लड़कों के लिए 15 दिन का भोजन था। अगर हम देखें कि 60 बच्चों के लिए क्या था, 15 दिन का भोजन था। 60 बच्चों के लिए 15 दिन का भोजन की व्यवस्था की गई थी। बच्चों ये 60 दिन में 60 बच्चे 15 दिन तक आराम से हॉस्टल में खाना खा सकते थे, लेकिन और रहा नहीं किया उनसे। उन्होंने क्या कहा, हॉस्टल में और 15 बच्चों की क्या किया, भर्ती कर दिया। कितने दिन बाद भर्ती किया, 5 दिन बाद। 5 दिन बाद भर्ती किया, जिसके कारण ये 15 बच्चे जो 60 जो बच्चे हैं उन्होंने तो 5 दिन तक खाना खा लिया। खाना खाया या नहीं खाया, 60 बच्चे 15 दिन तक 5 दिन खाना खा चुके, तो अब कितने दिन बचा है, 10 दिन। 10 दिन का खाना अभी भी उनके पास है। 60 बच्चे अभी भी 10 दिन तक तो नॉर्मली खा सकते हैं, हाँ या ना। शुरू में कहा गया था कि 60 बच्चों के लिए 15 दिन तक का भोजन है, तो वो लोग 15 दिन तक तो बेफिक्र खा सकते हैं, खा लिए। लेकिन कह रहा है कि 5 दिन बाद और क्या आ गए, 15 बच्चे और आ गए। अगर 5 दिन बाद और बच्चे आए तो 5 दिन तक तो नॉर्मली खाना खाए हैं। ये 60 कैंडिडेट क्या किए हैं, 5 दिन तक खाना खाए हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है कि 5 दिन बाद और 15 बच्चे आ गए। अगर 5 दिन बाद अगर और बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे कितने हो गए, पहले 60 थे, अब कितने हो गए, 15 तो 75 हो गए, 60 और अगर 60 बच्चे पहले थे, 15 बच्चे अब आ गए, तो कितने हो गए, 75। अगर अब निकालना हमें कि ये जो 60 खाना है, 60 इंटू 10, वो कितने दिनों तक चलेगा, वह खाना कितने दिनों तक चलेगा, हमें यही निकालना है। अब देखिए एक बार फिर से समझिए क्या कहना चाहता है। सवाल कर रहा है कि किसी हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 15 दिन का भोजन है। 60 बच्चों के लिए क्या है, 15 दिन का भोजन है। वो 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि 5 दिन बाद 15 बच्चे और आ गए, तो अब क्या हुआ कि वो लोग तो 5 दिन जो 60 जो बच्चे हैं वो 5 दिन तक तो नॉर्मली खाना खाए। तो हमने क्या किया, 15 में से 5 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 10 दिन तक 60 बच्चे बिना कुछ किए तकलीफ के वो खाना को खा सकते हैं। लेकिन अब कह रहा है कि अब 60 तो नहीं है, अब क्या हो गया बच्चे, 75 हो गए।
तो अब 75 बच्चे इसी भोजन को कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे। तो अब हमने देख रहे हैं क्या हो जाएगा ये। अब देखिए यहां से हो जाएगा आपका 15 चौके 60, इधर हो गया 15 पचे 75, यहां से काट दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अब हम देख रहे हैं कि 8 दिन आ रहा है। x बराबर क्या आया 8 दिन। 8 दिन में ये 75 बच्चे इस खाने को क्या कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। ये जो खाना है वो 8 दिनों में क्या कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। तो देखा है आपने, इस सवाल को भी हमने बड़े ही आसानी से सिंपल कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के माध्यम से आसानी से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता दी गई है 14:11 के अनुपात में है। एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए कह रहा है साफ शब्दों में कि पुरुष है मैन प्लस महिला वुमेन, मैन और वुमेन किसी कार्य को एक महिला एक पुरुष मिलकर 33 दिनों में क्या कर सकते हैं, किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं 33 दिनों में। इनकी कार्य की क्षमताएं दी हुई है। कार्य की क्षमता दी हुई है कि मैन कितने दिन में मैन की क्षमता क्या है 14 और महिला की क्या है 11, 14-11 है। अब कह रहा है कि एक महिला को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितना दिन लगेगा। एक महिला को कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। अब देखिए हमारे पास क्षमता तो है लेकिन टोटल वर्क नहीं है। अगर हमको टोटल वर्क ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, इनकी कार्य क्षमता को ऐड करके इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, पूरा हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क क्या है, अगर पुरुष एक दिन में 14 कार्य कर रहा है और महिला एक दिन में 11 कार्य कर रही है, टोटल तो 33 दिन में 33 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे हमने देखे कि कितना इन लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, तो 25 है। अगर 25 से अगर हम क्या करें, 25 इंटू अगर 33 कर रहे, 25 इंटू क्या कर रहे 33, अगर हम 25 इंटू 33 करते हैं तो क्या आएगा, हमारा टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क आ गया 5, 1, 6, 7, फिर क्या आ जाएगा 5 और 7 12। तो टोटल वर्क हम देख रहे हैं कि टोटल वर्क क्या है 825। टोटल वर्क हमारे सामने क्या है 825। अब कह रहा है कि इसी कार्य को जो महिला है, एक महिला कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। इसी कार्य को महिला कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। अगर हम जानते हैं कि महिला की एफिशिएंसी कितनी है, महिला की एफिशिएंसी अगर 11 है तो इस 11 के हिसाब से वो 825 को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। तो आइए निकाल लेते हैं। 825 डिवाइडेड बाय 11, ये 7 टाइम्स में जाएगा 77। यहाँ से देखा 5, यहाँ से 5। तो हम देख पा रहे हैं कि महिला कितने दिनों में इस 825 काम को 75 दिनों में समाप्त कर पाएगी। महिला क्या कर लेगी, 75 दिनों में इस 825 काम को समाप्त कर लेगी। तो देखा आपने, इस सवाल को भी हमने बड़ी आसानी से शॉर्टकट के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।
अपने यार दोस्तों के ग्रुप में। अब आते हैं आज का हमारा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कहता है कि एक पुरुष मतलब मैन प्लस वुमेन और प्लस बॉय किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर पाते हैं। 3 दिनों में क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। और दिया गया है कि यदि एक पुरुष अकेले इस कार्य को 6 दिन में करता है, अगर मैन 6 दिनों में कर रहे और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, और लड़का क्या है 18 दिनों में क्या कर पाता है, पूरा करता है, क्या कर पा रहा है 18 दिन में पूरा कर लेता है। तो अब देखिए हमारे पास यहां से हमारे पास क्या नहीं है, टोटल वर्क नहीं है, तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क वो होता है जो कि पूरे से क्या हो जाए, तीनों से क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो तीनों से डिविजिबल कौन संख्या है, 18 ही है, 18। अब देख रहे हैं कि ये इससे कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार में, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में, और ये कितने बार में जाएगा 1 बार में। अब कहा गया है कि तीनों का तो निकाल लिए, अब कहा गया है साफ शब्दों में कि महिला इस 18 वर्क को, 18 जो कार्य है वो उसको कितने दिनों में कर पाएगी। तब हमको महिला का क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो महिला तो हमें पता नहीं है कि उसकी क्षमता कितनी है, लेकिन हमको दिया गया है कि पुरुष कितने कार्य करता है, 3 कार्य करता है, और बॉय एक दिन में 1 कार्य करता है। तो ये दोनों को कितनी है, ये दोनों का मिला के कितना हो गया 4। 3 अगर मैन और प्लस बॉय एक दिन में 4 कार्य करते हैं, तो यहां से अगर मैन वुमेन और बॉय मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य। तो 6 में से अगर 4 को घटा दे तो 2, तो ये 2 कौन कार्य कर रहा है, ये 2 कार्य एक दिन में कौन कार्य कर रहे हैं, 2 कार्य वुमेन कर रही है, महिला कर रही है इस 2 कार्य को। अब कह रहा है कि इस 18 कार्य को वुमेन को करने में कितना टाइम लगेगा, तो इस 18 कार्य को महिला को करने में सिर्फ 9 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। तो देखा आपने कि सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया। इस सवाल में कुछ नहीं था, सबसे पहले हमें दिया गया था कि महिला और मैन और बच्चा मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं, लेकिन दिया गया है कि पुरुष 6 दिनों में उसी कार्य को करता है, बच्चा उसी कार्य को 18 दिन में करता है। तो वहां से हमने टोटल वर्क ज्ञात किया, टोटल वर्क जो कि क्या आया 18। अब हमने क्या किया, टोटल वर्क ज्ञात करने के बाद इन तीनों की क्या की, इफिशिएंसी ज्ञात की। लास्ट में कहा गया था कि महिला जो है उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगी, इस 18 कार्य को महिला कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। तो हमें देख रहे हैं कि महिला जो है वो एक दिन में 2 कार्य कर रही है, इसलिए इस 18 कार्य को वो 9 दिन में क्या कर पाएगी, समाप्त कर पाएगी। इस 18 कार्य को वो कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी, 9 दिनों में समाप्त कर पाएगी। इस सवाल को भी हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आइए आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। वह इसे 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए साफ शब्दों में कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि किसी कार्य को 10 दिनों में क्या कर पा रहा है, समाप्त कर लेगा। व्यक्ति क्या कर रहा है, 10 दिन में किसी कार्य को वो समाप्त कर ले रहा है, लेकिन फिर कह रहा है कि वो अपने पुत्र के साथ,
अपने क्या कर रहा है, मैन अपने सन के साथ मिलकर उसी कार्य को वह 3 दिनों में समाप्त कर ले रहा है। क्या कर रहा है, उसी कार्य को मिलकर अपने पुत्र के साथ वो 3 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो यहां से अगर इफिशियंसी, अगर हम लोग की टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे टोटल वर्क क्या आ गया, 30। अगर पुरुष की अगर इफिशियंसी की बात करें तो पुरुष का इफिशियंसी 3 है और पुरुष और सन की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, यहां से 10। यहां से 10 आ गई। तो अगर मेरे पास आगे देख रहा है कि मैन की इफिशियंसी 3 है तो बच्चे की कितनी हो जाएगी, सन की हो जाएगी। अगर 10 में से 3 अगर पिता की है तो पुत्र की क्या आएगी, 7। अब कह रहा है कि उस कार्य को, उसका लड़का इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, उसका पुत्र कितने दिन में इस 30 कार्य को समाप्त कर पाएगा, इस कार्य को समाप्त कर पाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 30 और लड़के की इफिशियंसी कितनी है, 7। तो वो लड़का इस 30 कार्य को 7 इफिशियंसी के हिसाब से कितने दिन में कर पाएगा, 4 सही 2/7 दिन, 4 सही 2/7, 7 चौके 28, 2 30। ठीक है। तो देखा हमने इस सवाल में भी, जो कि सिंपल सा था, सिर्फ समझने की देरी थी, उसको हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। इसमें क्या कहा रहा था सवाल कि कोई व्यक्ति है जो कि 10 दिन में कोई कार्य खत्म कर पा रहा है और अपने बच्चे के साथ, अपने पुत्र के साथ मिलकर वो उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर पा रहा है। तो हमने सबसे पहले टोटल वर्क ज्ञात किया। टोटल वर्क ज्ञात करने के बाद हमने इन दोनों की क्या ज्ञात की, कार्य क्षमता ज्ञात की, जो कि पुरुष की कार्य क्षमता क्या है, 3 और पुरुष और उसके बच्चे की इफिशियंसी आई 10। यहां से हमने क्या निकाला, मैन की क्या निकाला है, पुरुष की 3 इफिशियंसी आ गई। तो अगर 10 में से अगर पुरुष की 3 इफिशियंसी है तो बच्चे की कितनी आ गई, सन की 7। अब कह रहा है कि लड़का जो कि अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। अगर टोटल वर्क 30 है और बच्चे की इफिशियंसी 7 है तो इस 30 काम को वो 7 इफिशियंसी की दर से 4 सही 2/7 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है, किसी कार्य को के 7/10 भाग को A 15 दिनों में पूरा करता है। उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरे कार्य को A तथा B मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। देखिए सवाल सिंपल में कह रहा है कि A जो है, A किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में क्या करता है, 7/10 भाग 15 दिन में क्या कर पाता है, से खत्म कर पाता है। ठीक है। और A प्लस B की सहायता से वह जो बचा हुआ कार्य है उसको वह 4 दिन में समाप्त कर पाता है। क्या कर पाता है, 4 दिन में समाप्त कर पाता है। अगर यहां से देखें तो हमको सबसे पहले ये 15 में से ये 15 कार्य जो कि 15 दिन में वो 7/10 कार्य किया, तो अभी हमको शेष कार्य निकालना होगा कि इसका शेष कार्य कितना बचा हुआ है। शेष कार्य जो बचा होगा तभी तो ये A प्लस B मिलकर वो 4 दिन में क्या कर पा रहे हैं, उस वर्क को खत्म कर पा रहे। तो कुछ तो बचा होगा, कितना बचा है वर्क। अब देखिए वर्क कितना बचा है उसको निकालना होगा। अगर वर्क देखे तो 1 माइनस कर दे 7/10, यहां से अगर वर्क निकाले यहाँ 10 - 7 कितना आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 3/10 क्या है, मेरा शेष कार्य बचा हुआ। 3 शेष कार्य मेरा बचा हुआ है। इस 3/10 कार्य को A प्लस B
4 दिनों में क्या कर पा रहे हैं, समाप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, 3/10 कार्य को A+B 4 दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं, तो वो पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो टोटल ये दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं। अगर 3/10 कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर रहे हैं तो पूरे कार्य को जो कि 10 है, टोटल कार्य को वो कितने दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं। तो A+B हमने देखा तो क्या आएगा, इस 10 से क्या होगा, 10 का गुणा 4 में होगा, और ये 3 क्या आएगा नीचे। A+B का क्या आएगा, 40/3। टोटल कार्य कितना हो गया, 40। इनकी इफिशिएंसी क्या हुई, 3। अब ये क्या आएगा, 40/3। इससे अगर हम डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 13 सही 1/3। 13 सही 1/3 दिन में इस 40/3 कार्य को वो पूरा खत्म कर देंगे। देखा आपने, ये सवाल जो कि डिफिकल्ट था थोड़ा सा, हमने इस सवाल को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर दिया। इस सवाल में क्या कह रहा था, सबसे पहले कि एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में समाप्त करता है, और A+B मिलकर अपने दोस्त के साथ वो 4 दिनों में पूरा कर पाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि शेष कार्य कितना बचा है। तो हमने देखा कि शेष कार्य क्या बचा है, शेष कार्य अगर 1 माइनस कर दिए तो इसमें से शेष कार्य हमने देखा कि 3/10 कार्य क्या बचा हुआ है, 3/10 क्या है, वो मेरा शेष कार्य क्या है, शेष कार्य है, जो कि शेष कार्य है। इसी शेष कार्य को 3/10 कार्य को A+B 4 दिनों में समाप्त कर पा रहे हैं। इस शेष कार्य को जो कि A+B शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पा रहे हैं, 4 दिन में। तो टोटल कार्य वो कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो A+B अगर निकाले तो 10 से इधर क्या हुआ, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 × 10 और डिवाइडेड बाय 3। तो A+B का टोटल वर्क कितना आया, 40, और इफिशियंसी कितनी थी। तो यहां से देखा कि टोटल इस 40/3 कार्य को वो 13 सही 1/3 दिन में क्या कर पा रहे हैं, पूरा का पूरा समाप्त कर पा रहे हैं। तो आज हमने उन सवालों को हल किया जो कि एग्जाम में डिफिकल्ट रोल अदा करते हैं, और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज हमने उनको बड़े आसानी से शॉर्टकट माध्यम से सीखने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को किया कीजिए, और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और आप सबके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब हम इस चैनल पे करंट अफेयर भी मंगलवार से शुरू होने वाला है, जो कि पूरे 1 साल का कवर होगा, 2019 से 2019 करंट अफेयर आपका पूरा 2019 में अप्रैल के महीने से पूरा शुरू होगा। पहला हम लोग जो कि आपका हफ्ता का आएगा करंट अफेयर, अप्रैल का 2019 के अप्रैल का पहला करंट अफेयर मंगलवार को पहला फर्स्ट वीडियो आएगा। इसीलिए इस पूरे 1 साल का इस चैनल पे 2019 अप्रैल 2019 से 2020 अप्रैल तक पूरा 1 साल का करंट अफेयर कराएंगे हम लोग इस चैनल में। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।